जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप लोगों को पिछले वीडियो में 20 श्लोक तक दी गई थी जानकारी, जो प्रथम अध्याय का कुरुक्षेत्र का था। आज हम लोग 21वां श्लोक से चलेंगे, कुरुक्षेत्र गीता के प्रथम अध्याय का, जिसमें धृतराष्ट्र को संजय जी महाराज कुरुक्षेत्र का वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन वाचा सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम अस्थाप्य मेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामनिवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यमस्मि नरसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। यो तस्य मानान् वेक्षेऽहं या एत्यत्र समागतः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धियुद्धे प्रियचिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय वाचा एव मुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारतः सेनयोर्भयोर्मध्ये अस्थापित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण परमुक्ता सर्वेषां च महेक्षिताम् वाचा पार्थ पश्येतान् समवेतानुकुरुनीतिः। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तत्र पश्या स्थिता तान् पात्रः पृतनथ पितामहान् आचार्याणां मातुलानां भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्ततः स्वसुराणां सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने कहा, वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतक को भी देखा। तान समक्षा सा कौन्तेय सर्वबन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीतः। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों और संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन वाचा द्वेष्टां स्वजनं कृष्णा युयोत्सवं समुपस्थितं छिदन्ति ममागत्राणि मुखं च परिसृष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। वेपथ्यश्च शरीरे मे रोमहर्ष जायते गांडीवं संस्पृशते हस्त्वा त्वचैव परिदहते। मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। नाचासो क्रम्य व अस्थात्वं भ्रमति वा च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं।
नाचाश्रियोनु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहुवी नाकांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। किम नो राज्येन गोविंदा किम भोगे जीवितेन वः स्मार्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। तम इमेव स्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च। आचार्या पित्रा पुत्रास्ते वा च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रा श्याला सम्बन्धिनः स्ततः एतान् हन्तुमिच्छामि घृतनो अपि मधुसूदनः अपि त्रिलोके राजस्य हेतो किं नु मही कृतिः निहत्य धृतराष्ट्रान् का प्रीतिस्य जनार्दनः। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन और प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सब वो से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। पापमेवाश्रये दस्मानः तु वेतानात्यायिनः तस्माहं वयं हन्तुं धृतराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनमें कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। यदि हम ऐसे आततियों को वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। यद्यप्यते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलच्छाकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं नागेम क्षमाभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलच्छे कृतं दोषं परपस्याद्रिजनार्दनः। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों परिवर्तित हों। कुलच्छये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कीर्तिधर्म ओ अभिभूत्युतः। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुछ भी अधर्म में परिवर्तित हो जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। शंकरो नरकायो कुलग्रहाणं कुलस्य च पतन्ति पित्रोः सा लुप्तपिंडोदकक्रियः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के कुल तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है।
जय श्री कृष्णा दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।